समीर और खुशबू का खानदान दिल्ली में रहता था। आज संडे था, जिस वजह से सभी लोग घर पर मौजूद थे। अम्मी, समीर की चड्डी कई रोज से गुसलखाने में सड़ रही है। इसने अभी तक धोकर नहीं डाली। मैं धुल कर डालूं या ना डालूं, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा रबर बैंड गुसलखाने में सड़ता रहता है, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। समीर, अपनी चड्डी खुद से धोकर डाला करो। इतने बड़े ऊंट हो गए हो और खुद से चड्डी भी नहीं धुली जाती। सुनो बेगम, मेरी एक जुराब नहीं मिल रही है। मुझे शर्मा जी से मुलाकात के लिए जाना है। मैंने कितनी दफा कहा तुमसे कि दोनों जुराबों को एक साथ बांध कर रखा करो। शर्मा जी से मुलाकात के लिए जाना है या उनकी बेगम से? देख रही हूँ आजकल हर इतवार शर्मा जी के घर जाते हो तुम मेरे किरदार पर शक कर रही हो, चांद पर कीचड़ उछाल रही हो। अम्मी अब्बू यहाँ आओ, कोई मुझे टब के अंदर खींच रहा है। मनोज, ज्योति और खुशबू दौड़ते हुए गुसलखाने में पहुँचे। उन्होंने देखा कि समीर कमर तक टब में डूब चुका है। मनोज ने समीर की टांगे पकड़ी, ज्योति ने मनोज की टांगे पकड़ी और खुशबू ने ज्योति की टांग पकड़ी। वे सब समीर को बाहर निकालने की कोशिश में खुद ही टब के अंदर घुस गए और यकबायक एक जंगल में जा गिरे। ये हम कहाँ आ गए? गुसलखाने के टब में जंगल कहाँ से आ गया? समीर, किसने खींचा था तुम्हें अंदर? मैं टब से अपना कच्चा उठा रहा था कि तभी मुझे लगा कि दो हाथों ने मुझे टब के अंदर खींच लिया है। पापा, अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे नहीं मालूम बेटा। कमला की जादू भरी दुनिया में तुम सबका इस्तकबाल करती हूँ। यहाँ जिंदा रहने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर सजा। तुम्हें पार करने होंगे जंगल, पहाड़ और आग का दरिया। इतना बताकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। जादुई पहेलियों की दुनिया, ये क्या बकवास है? हम यहाँ क्यों फंस गए हैं? जो भी हो पापा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ की पाबंदियों के हिसाब से ही चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों लोगों को चलते चलते शाम हो गई, पर जंगल पार ही नहीं हो रहा था। या अल्लाह, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चलते चलते पांव दर्द करने लगे। तभी उन चारों को एक आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चारों लोगों ने आवाज का पीछा किया। एक दरख्त उन्हें बुला रहा था। ये दरख्त तो बोलता है। हाँ, दुरुस्त कहा, मैं बोलता हूँ। मेरे सवालों का जवाब दो और जंगल पार हो जाएगा। बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं तो सिर्फ 99 ही वापस लौटते हैं? 100 लोग जाते हैं और 99 वापस आते हैं? ऐसी भला कौन सी जगह हो सकती है? खुशबू और समीर को कोई भी जवाब नहीं समझ आया, लेकिन ज्योति के दिमाग में जवाब आ गया। कब्रिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पूरब में 10 कदम और चलो, जंगल पार हो जाएगा। पेड़ के कहने के हिसाब से मशरिक के सिमत 10 कदम चलने पर जंगल गायब हो गया। ये याहू! हमने पहली रुकावट पार कर ली। मुझे लग रहा था अब्बू जवाब देंगे। मैं तुम्हारे अब्बू से ज्यादा दिमागदार हूँ, ये बात अब साबित हो गई है। फिक्र मत करो, अगली पहेली का जवाब मैं ही दूंगा। उन चारों को अपने सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। पापा, हमें लगता है कि अब हमें ये पहाड़ पार करना है, लेकिन बहुत भूख लग रही है और पेट में कुछ भी नहीं है। दुरुस्त फरमाया, हमें कुछ खा लेना चाहिए और नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए। फिर सुबह कल ये पहाड़ पार करेंगे। लेकिन यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जादूगरनी ने कहा था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए सवालों का जवाब देना होगा। हमें खाना चाहिए। उन चारों को एक आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ मेरे करीब
और मेरे सवालों का जवाब दो। उन्होंने देखा कि एक फूल उन्हें पुकार रहा है। चारों फूल के पास पहुँचे। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? सब्जी जिसमें ताला चाबी आती है? ऐसी भला कौन सी सब्जी आती है? समीर और मनोज को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। लौकी, लौकी में ला यानी ताला और की मतलब चाबी, दोनों आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। तुम्हारा खाना हाजिर है। ज्योति, तुम भी इतना लजीज खाना नहीं बना पाती हो। खाने को छोड़िए, अभी तक आपने एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया है। अगर हम माँ और बेटी साथ नहीं होते तो न जाने आप लोगों का क्या होता। अगली पहेली का जवाब मैं ही दूंगा, कोई और नहीं बोलेगा। जब सुबह हुई तो चारों ने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते चढ़ते पूरा दिन गुजर गया। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ते, पहाड़ और ऊंचा हो जाता। ये पहाड़ तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये जादुई दुनिया है। हमें वही करना होगा। सब चिल्लाओ। हमें पहाड़ पार करना है। 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 एक पत्थर ने उन्हें आवाज दी। करीब आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती, असला उसे काट नहीं सकता, पानी उसे भिगा नहीं सकता, मौत उसे मार नहीं सकती। मनोज यकबायक बोल पड़ा। रूह, गलत जवाब। अब तुमको सजा मिलेगी। पत्थर बोलते ही गायब हो गया और उस जगह पर एक शेर आ गया। शेर दहाड़ते हुए उन चारों के पीछे दौड़ पड़ा। चारों पहाड़ से लुढ़क गए और जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने देखा तो शेर गायब हो चुका था। तुम्हारे रूहानी इल्म के चक्कर में हुआ है ये सब। हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई। सही जवाब परछाई होता। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम किसी रूहानी दुनिया में नहीं बल्कि जादुई दुनिया में हैं। चारों को फिर से पहाड़ चढ़ना पड़ा और दूसरी पहेली का दुरुस्त जवाब देना पड़ा। पहाड़ पार करके वो लोग आग के दरिया के नजदीक पहुंच गए। इस पूरे दरिया में आग जल रही है। हम इसके उस पार कैसे जाएंगे? अब्बू, यहाँ दरख्त मौजूद हैं। हम इसकी लकड़ी की कश्ती बना सकते हैं। चारों ने मिलकर लकड़ी की कश्ती और चप्पू तैयार किया। उन्होंने कश्ती आग के दरिया में डाली और जल्दी जल्दी दरिया पार करने लगे। हमें जल्दी इस दरिया को पार करना होगा क्योंकि हमारी कश्ती में आग लग चुकी है। कुछ ही वक्त में ये आग हम सबको लपेट लेगी। वो लोग जैसे ही किनारे पर पहुंचते, आग का दरिया और भी चौड़ा हो जाता। उनकी तकरीबन आधी कश्ती भी जल गई। सब लोग मिलकर चीखो, हमें आग का दरिया पार करना है। आग के दरिया में एक मगरमच्छ नमूदार हुआ। आग की दरिया पार करने के लिए मेरे सवालों का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? समीर, खुशबू और ज्योति को कोई जवाब समझ नहीं आया। इस बार मनोज ने जवाब दिया। लौंग। लौंग नाक में पहनी भी जाती है और खाई भी जाती है। और उन चारों ने पाया कि वो अपने गुसल खाने में खड़े हैं। जादुई ट्रिप पे जाकर बहुत मजा आया, लेकिन अगली बार तुम अपना कच्छा गुसल खाने में मत छोड़ना।